मैं इस वक्त खड़ा हूँ हरदोई सदर विधानसभा में शहीद उद्यान में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं जिनसे जानेंगे कि वे मौजूदा सरकार से कितना संतुष्ट हैं, पिछली सरकारों से कितना संतुष्ट थे और इस सरकार ने उनके लिए या आम जनता के लिए क्या काम किए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आर.डी. वाजपेयी जी से, उनसे बताइए। सर असल में मुझे ये बताना है, सरकार वाले ने अच्छे काम भी किए हैं, बहुत कुछ जो है लोग थोड़े से कुछ कामों से असंतुष्ट भी हैं। जैसे कि आजकल हमारे किसान भाई जो है आवारा पशुओं की वजह से बहुत त्रस्त हैं, जो एक बहुत मोटा मुद्दा है। और रात रात भर जगना पड़ता है, दिन भर बेचारे काम करते हैं, तो उनको इस बात से बड़ी तकलीफ़ है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में कोई त्वरित मतलब जो है वो कार्रवाई करें। और भाई बहुत सारे काम अच्छे भी हुए हैं, हमारे हाईवे बने हैं और काम भी हुए हैं, ये ठीक है, लेकिन इस बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जैसा कि वाजपेयी जी का कहना है कि आवारा पशुओं की एक बहुत विकराल समस्या है जिससे किसान जूझ रहा है, चूँकि वे किसान भी हैं और ज़्यादातर लोग हम लोग किसानी से जुड़े हैं। आवारा गोवंशों के कारण रात में खेत चर जाते हैं, रात रात भर उन्हें जागना पड़ता है। और एक सज्जन हैं, उनसे जानते हैं कि आप बताइए सर। सरकार ने कुछ काम तो ठीक किए हैं, जैसे कि सरकार ने कुछ काम तो ठीक किए हैं, जैसे कि पुल आज बनवाए हैं, सड़कें भी बनवाई हैं, हाईवे बनवाए हैं, लेकिन कुछ काम जो है अच्छे नहीं हुए। जैसे सीनियर सिटीजन को सुविधा मिलती थी रेलवे में छूट की, उसको जो है समाप्त कर दिया है। और तुम्हारे जो है इंटरेस्ट वगैरह जो मिलता था उसमें भी बहुत कम कर दिया है। बेरोजगारी की तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो ये जो है मतलब जो सुविधाएं मिलती थी पहले से उनको बहाल किया जाए और तुम्हारे जो है बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया जाए। पिछली सरकार और अगली सरकार आने वाली आप किसको देंगे और कौन ज़्यादा बेहतर इस उत्तर प्रदेश के लिए साबित होगा? अब ये तो जो है समय आने पे जो है, अब मतदान तो गोपनीय होता है, तो वो जो है उचित नहीं है कुछ भी कहना उस संबंध में। जैसा कि आपका कहना है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो रेलवे में सुविधाएं थी, छूट मिलती थी, उसको ख़त्म कर दिया है केंद्र सरकार ने। हालांकि यूपी सरकार से जुड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन वो सुविधाएं बहाल ज़रूर होना चाहिए। और हमारे साथ दादा, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम घनश्याम सिंह है। जी बताइए, क्या चाहते हैं इस सरकार? बस यही समस्या जो आप लोगों ने बताई यही हमारे पास भी है, क्योंकि हम देहात के रहने वाले हैं। गांव की समस्या ज़्यादा है, रात भर किसान जगता है, वो समस्या सबसे सर्वोपरि है। ये दूर की जाए तो सरकार तो आनी है नहीं। जैसे कुछ सुविधाएं सरकार ने फ्री राशन की सुविधा शुरू की है श्रमिकों के लिए और किसान सम्मान निधि आ रही है, उससे ये वोट बैंक में क्या बदलाव आएगा या इस सरकार से? बदलाव तो बहुत ज़रूरी आएगा, पर मेन मुद्दा तो वो जो देहात में छुट्टा जानवर घूमते हैं, सबसे समस्या बड़ी हुई है। अगर वो दूर हो जाती है तो सरकार आने में कोई देरी नहीं है। आप दादा बताइए, क्या काम करते हैं, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राधाकृष्ण द्विवेदी है, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। जी बताइए। ऐसा है कि इस सरकार में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, गुणवत्ता बढ़ाई गई। हमारे जो छात्र हैं वो अपना विधिवत अपना अध्ययन करते हैं, पढ़ लिख करके जो निकलते हैं फ्री सेवा में अपने सेलेक्ट होते हैं। अच्छा भर्ती हैं। हाँ, दूसरी बात, पिछली सरकारें जो थीं तो शिक्षा की विशेष बढ़िया स्थिति नहीं रही, तो उस कारण से वो गपला अपला चलता रहा, कोई बात नहीं। लेकिन हम इस सरकार के प्रति सहमत हैं, ये सरकार बने, आप भावी बच्चे जो हैं आगे बढ़े। तो सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोले हैं लोगों की सुविधाओं के लिए, उससे भी कुछ फायदा। मेडिकल कॉलेज भी खोले हैं। गांव के जाइए तो प्राथमिक विद्यालय को एक क्लास बना दिया, टीचर ड्यूटी कर रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ सुविधाएं हैं और अच्छी बात है। और ये गरीबों को है वो अपना अनुदान दे रहे हैं, अच्छी बात है, हम प्रसन्न है उससे, उसका भरण पोषण वो कर रहे हैं। अब वो समस्या देहात के भी में रहने वाले, देहात में वही एक प्रॉब्लम है कि जानवरों वाली, अब वो जानवरों के लिए प्रयास करते हैं, नहीं सफल हो रहे हैं। जो पहले पेंशन की सुविधा थी वो सरकार में ख़त्म कर दी गई, क्या उसकी बहाली के लिए भी आप, क्योंकि आप तो पुराने हैं, आपको पेंशन मिलती होगी, नए लोगों को पेंशन की सुविधा नहीं मिल रही है? तो उसमें ये अवश्य है कि सरकार जो है, चाहे केंद्र हो या यहाँ हो, वो उनको सुविधा मिलना चाहिए हर हालत में। वो उन्होंने 5 से जो बंद कर दी वो गलत हुआ है, उसको पेंशन निर्धारण करना चाहिए केंद्र से और ये सब ठीक है। आप बताइए दादा। आप भाई भाजपा ने काम तो बहुत बढ़िया किया है,
केवल यही समस्या जानवरों वाले ही वही मेन समस्या है हम लोगों की। छोटा जानवर घूमते रात रात जागना पड़ता है। ये समस्या वैसे काम बहुत अच्छे किए भाजपा सरकार ने। हम सहमत हैं कि भाजपा सरकार होनी चाहिए। और जो कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं हैं उन पे भाजपा कितना निपटने में सफल हुई है, और जो पिछली सरकारों में जो ये लोग आरोप लगाते हैं कि गुंडा राज चलता था, वो कितना प्रभावी रहेगा आगामी चुनाव में? वो तो बहुत प्रभावी रहेगा। योगी सरकार में भ्रष्टाचार जो बहुत कम हुआ है पिछली सरकारों की अपेक्षा। गुंडागर्दी खत्म हुई है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप बताइए, आप शुभ नाम क्या है? क्या राम नरेश त्रिपाठी जी, क्या क्या भाजपा मतलब सरकार बढ़िया ही है। केवल यही है कि ये गोरुन की समस्या है पशुओं की, और कोई दिक्कत नहीं। हम किसान चूंकि आप किसान हैं, इसलिए क्या किसानी से जुड़े मुद्दे जो हैं उसको निर्धारित जो एमएसपी सरकार ने निर्धारित कर रखी है उस पर बिक्री नहीं हो रही है, किसान परेशान है, खाद बीज का संकट भी है, और जो औने पौने दाम में बेचना पड़ता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? ना स्वतः सुविधा है मिल रही है। हाँ, खाद भी मिलती है, जो सब मिलती है। फिर अब भाव जो सरकार किसान के यहाँ किसान में 2000 रुपया भी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं पर जाए एक मुद्दा है। तो ज़्यादातर लोगों का कहना यही है कि जो गोवंश और रात में आवारा पशु परेशान करते हैं। हमारे साथ एक और सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे। जी बताइए, इस सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं और क्या बदलाव चाहते हैं कि या यही सरकार रिपीट होनी चाहिए? जो सरकार सब सरकारों से अच्छी आई, तमाम सुविधाएं इन्होंने दी। अब सुविधा के साथ में पुराना ढल रहा है तो कुछ गलतियां भी हुई, जैसे जानवरों वाली है या और तमाम जैसे खाद वाली आते हैं किसानों के लिए, तो ये सभी हैं। बाकी शिक्षा में सुधार यदि रचनात्मक हो जाए तो और अच्छा होगा। पैसा तो बहुत खर्च किया जा रहा है, लेकिन उतना उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में जो मिलना चाहिए। जो सरकार पैसा बांट रही है, राशन बांट रही है, क्या वो आगामी चुनाव में मुद्दा रहेगा? और कुछ लोग जो इससे ज़्यादा लाभ ले रहे हैं, क्या वो सरकार को दोबारा चुनना चाहेंगे? अब साहब ऐसा है कि अहिमा दिक्कत जा होते कि जो राशन बांट रहे हैं अगर सदुपयोग ना फिर हो गाँव में, अगर सदुपयोग ना है, जहाँ बड़ी दिक्कत है कि अधिकतर अब गाँव में कहने वाली बात है, शराब को धंधा एक तरह चल रहा है। बहुत शराब पी रहे लोग, ये फिर पैसा मिलता है, गला मिलता है, तो आदमी बिगड़ रहा है, बन नहीं रहा, आलसी हो रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि जो सरकार मुफ्त राशन वगैरह की सुविधाएं दे रही है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। राशन जो मिलता है, गल्ला मिलता है, वो जाके बाजार में बेच आता है, उसका ऐश आराम अपना करता है, शराब पीता है, तो वो बंद होना चाहिए। एक हमारे साथ युवा हैं, ये कृषक हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए सरकार ने कितना काम किया और आप कितना संतुष्ट हैं और भविष्य में किसकी सरकार चाहेंगे? सरकार ने काम तो बहुत अच्छे किए हैं किसानों के हित में। माननीय मोदी जी, योगी जी की सरकार अच्छे काम कर रही है। एक तो अन्ना पशु, इनके लिए सरकार को कुछ न कुछ ऐसा उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे गौशालाओं का इंतजाम तो बहुत हो रहा है, पैसा बहुत खर्च हो रहा है, लेकिन इसमें है क्या कि जो सरकारी तंत्र मतलब ब्लॉक लेवल पे जो है उसको थोड़ा कायदे से व्यवस्था करनी चाहिए। उतना हो नहीं पा रहा, जितना सरकार पैसा खर्च कर रही है उतना मतलब जमीन पर नहीं है, हकीकत में कुछ नहीं है। तो यहाँ विभिन्न वर्गों के लोग थे, कुछ सीनियर सिटीजन्स थे और कुछ हमारे युवा लोग थे, किसान थे। ज़्यादातर किसानों का मानना है कि सरकार पैसा तो काफ़ी खर्च कर रही है, लेकिन गोवंशों की एक बड़ी समस्या है जिससे निपटने के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। हालांकि अभी हाल ही में मुख्य सचिव जो तैनात हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने आते ही कहा है कि गौशालाएँ बनाई जाएँ और जितने आवारा पशु सड़कों पर और खेतों में टहल हैं उनको उसमें बंद किया जाना चाहिए और किसानों का नुकसान ना हो। लेकिन ये सब अभी कागजी कार्रवाई चल रही है। हरदोई में भी किसी यहाँ धरती पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। आवारा पशुओं से लोग परेशान हैं, जाड़े की रात में रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या किसानों की यहाँ नज़र आ रही है। बाकी अन्य कामों से, लॉ एंड ऑर्डर या किसान सम्मान निधि या अन्य जो सुविधाएं सरकार दे रही है उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आगे 2-3 महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की राह बनती है और भविष्य में जो 2024 में केंद्र के चुनाव होंगे उसमें ये सरकार रिपीट कर पाएगी या नहीं।
हरदोई से सहारा समय के लिए आमिर किरमानी।